वेलकम टू लॉ बडी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को। सेक्शन 29 जो बात करता है राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट, और सेक्शन 31 विच इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर। इन दोनों सेक्शन का कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप फर्म के इंटरनल और एक्सटर्नल फंक्शनिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रांसफर होता क्या है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। तो जब एक पार्टनर अपना हिस्सा यानी कि अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर करता है, तो जिसे वो ट्रांसफर करता है, जिसे वो ट्रांसफर दिया गया है, उसे हम कहते हैं ट्रांसफरी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं। ए ने अपना प्रॉफिट का हिस्सा यानी कि इंटरेस्ट अपने फ्रेंड डी को दे दिया, तो डी क्या हुआ, डी ट्रांसफरी है क्योंकि उसने ए से इंटरेस्ट रिसीव किया है। लेकिन डी फर्म का पार्टनर नहीं बनता, सिर्फ उसको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं जैसे कि प्रॉफिट का हिस्सा। ठीक है। सेक्शन 29 कहता है कि ये सेक्शन अलाउ करता है पार्टनर को कि वो अपने फर्म में जो उसका इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर कर सकता है टू द ट्रांसफरी, इधर एब्सोल्युटली बाय द मॉर्गेज या फिर क्रिएशन ऑफ चार्ज ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूंस ऑफ द फर्म। ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफर के राइट्स क्या होते हैं। सबसे पहला जो उसका राइट होता है वो ये होता है कि वो रिसीव करे शेयर ऑफ प्रॉफिट्स या फिर एसेट्स को एज अग्रीड बिटवीन द पार्टनर एंड द ट्रांसफरी। ठीक है। लेकिन वो फर्म के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है। फर्म के अकाउंट्स के बुक्स या इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। वो पार्टनर के राइट्स एंजॉय नहीं कर सकता, सिर्फ फाइनेंशियल इंटरेस्ट मिलता है उसे। अब हम बात करते हैं कि क्या हो अगर जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाए। अगर एक फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, तो जो ट्रांसफर ही है वो एंटाइटल होता है कि वो शेयर ऑफ एसेट्स क्लेम करे। ठीक है। इससे पहले वो क्या क्या क्लेम कर सकता था, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ले सकता था ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। लेकिन अब वो डिसॉल्व हो गया है तो वो शेयर ऑफ एसेट्स भी ले सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 31 के बारे में, विच टॉक्स अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर। ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी नए पार्टनर को फर्म में पार्टनर बनाना हो तो कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। ठीक है। वो ये होते हैं कि कंसेंट होना चाहिए सभी पार्टनर्स का। विदाउट कंसेंट कोई भी पर्सन फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है। 31 का सब सेक्शन 2 कहता है कि जब नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो नए पार्टनर लाइबल नहीं होता फॉर द एनी एक्ट्स डन बाय द फर्म बिफोर ही बिकेम अ पार्टनर। जब तक उसने एक्सप्रेस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ उसने एक्सप्रेस एग्रीमेंट में नहीं कहा है कि ठीक है मैं तो अभी 20 जुलाई से तुम्हारा पार्टनर बनाऊं, लेकिन 20 जुलाई से पहले जो कंपनी के ऊपर डेट्स और लाइबिलिटीज है ना, मैं वो भी इनकर करूंगा। वो क्यों इनकर करेगा? अगर उसने एक्सप्रेसली बोला है तो वो लाइबल होगा, लेकिन अगर उसने बोला ही नहीं है तो फिर वो थोड़ी लाइबल होगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।